महंगाई ऐसे ही चलेगी हमेशा। किसी के बाप में दम नहीं जो महंगाई रोक ले। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपको? किसी को दिक्कत है भाई, गेहूं तो भी तो महंगा जा रहा है। तुम्हारी पार्टी ये क्यों कहती, फिर तुम्हारा नेता ये क्यों कहता था महंगाई की मार बस अब की बार तुम्हारे नेता ने कहा। फिर तुम्हारी एक नेता है स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर रख के सिलेंडर के लेकर क्यों घूमती? सरकार का मेन काम है, जब जनता मर रही थी, कोरोना लगा था, तब ये ताली बजवा रहे थे। आज पूरी पब्लिक बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, तब ये पत्थर में प्राण घुसेड़ रहे। किसी के बाप में दम नहीं है। मोदी छोड़ो, कांग्रेस के बाप में दम नहीं है। जो मोदी के बाप में दम है जो महंगाई कम करते। महंगाई है, महंगाई को कंट्रोल आरबीआई करती है। इन्हें क्या मालूम है यार, इन्हें मालूम नहीं, ये अंधभक्त है। आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई लोन न दे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पढ़ा करो थोड़ा। पहले एक आदमी कमाता 10 खाते थे, 10 खाते थे, एक कमाता था। आज 10 कमा रहे तो पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा? क्यों नहीं है? महंगाई किस चीज पे महंगाई है? हर चीज में महंगाई। सस्ता क्या बताओ? राम मंदिर में एक भी ब्राह्मण मरा हो तो बताओ, सारे ओबीसी मरे और एससी मरे राम मंदिर की लड़ाई में। गुजरात में एक मोची का जिसका पोस्टर वायरल हो रहा है, दंगा में पोस्टर सर्च कर लेना, वो आज भी जूता काट रहा है। और जो दंगा करवाने वाले थे वो राजनीति के दिग्गज बन गए। विकास हुआ कि नहीं मोदी राज में? भाई विकास तो हो रहा है। क्या क्या हुआ? ये महंगाई की बात बता दो, क्या क्या चीज पे महंगाई है? 2-4 चीजें बताओ। क्या बताएंगे भाई साहब, क्या क्या महंगाई? भाई साहब को पता ना होगा, पहले तो तुम सिलेंडर ही ले लो। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है, सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। दूसरी बात, अगर मैं हापुड़ जा रहा हूँ तो हापुड़ जाने के 180 रुपए या 170 रुपए इधर से देता हूँ, 170 फिर उधर से देता हूँ। टोल मेरा आना जाना 80 किलोमीटर और टोल दे दिया मैंने 340 रुपए का। तो भाई साहब से पूछ लो, ये महंगाई नहीं हुई? क्या बोलेंगे? तो भाई साहब रोड भी तो बढ़िया बन गए हैं, नहीं तो ट्रेन से जाओ ना। फिर तो हम जो रोड टैक्स देते हैं गाड़ी के साथ ऐसी तैसी कराने को दे रहे हैं, और गवर्नमेंट को बकचोदी करने को लाए हैं कि बस आओ कपड़े बदलो और फोटो खिंचवाओ। मेरी बात सुनो, मोदी जी को जो टैक्स दे रहे हैं वो बीच पे जाके फोटो खिंचवाने को नो, और ऐसे चलने को पैसे दे रहे हैं हम। क्या बोले? वोट ही नहीं दिया ना आपने, वोट ही नहीं दिया। टैक्स तो दे रहे हैं, अपने कच्चे पे भी टैक्स देता हूँ, अपने बलियान पे भी देता हूँ, टॉफी खाता हूँ उस पे भी टैक्स देता हूँ, लेटरिन की सीट पे भी टैक्स देता हूँ, टैक्स देता हूँ। सुनो, हमेशा देते हो। देखो, अगर सैलरी बढ़ेगी ना, कमाई बढ़ेगी, बुरा मानने की बात नहीं है, तो महंगाई भी बढ़ेगी। मान लो मैं अगर गन्ना पैदा किया मैंने 300 रुपये कुंटल है, तो मैं क्या सोचता हूँ, दूसरे ने सरसों पैदा की तो तेल मुझे फ्री में मिल जाए, मेरा गन्ना 500 रुपये कुंटल जाए। ये जब तक ये चीज छोड़ोगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। गन्ना भी किसान पैदा करता है, आलू भी किसान पैदा करता है, ठीक है, हर चीज किसान पैदा करता है। आटा महंगा है, क्यों महंगा है? किसानों क्या दुगनी हो गई? क्या क्यों दुगनी नहीं हुई? भाई देखो, महंगाई ऐसे ही चलेगी हमेशा। किसी के बाप में दम नहीं जो महंगाई रोक ले। ऐसे कोई दिक्कत नहीं आपको? किसी को दिक्कत है भाई, गेहूं तो भी तो महंगा जा रहा है। तुम्हारी पार्टी ये क्यों कहती, फिर तुम्हारा नेता ये क्यों कहता था महंगाई की मार बस अब की बार तुम्हारे नेता ने कहा। फिर तुम्हारी एक नेता है स्मृति सिलेंडर, वो चांद पर रख के सिलेंडर के लेकर क्यों घूमती थी? वो कहती थी कि सिलेंडर महंगा होगा, और 450 का सिलेंडर क्यों कह के आए वो वहाँ पर राजस्थान में कि हम 4.5। हाँ, क्या महंगाई ये प्रगति रुक सकती है? कोई चीज है एक तरफ स्थायी नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। आप जाके बोल दो कि मेरी सैलरी 10,000 है, मेरी 5,000 कर दो, सिलेंडर आधे में आ जाएगा। क्या बात कर दी आप? किसी के बाप में दम नहीं है। मोदी छोड़ो, कांग्रेस के बाप में दम नहीं है। जो मोदी के बाप में दम है जो महंगाई कम कर दे। किसी के बाप में दम नहीं। महंगाई बढ़ने का कारण क्या है? पब्लिक क्या है? पब्लिक भाई एक बात सुनो, मेरे बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? एक बात आओ, हम 2 थे या 10 बच्चे होंगे, महंगाई किसके हो ही रहे हैं यार? बताओ, आज से 20 साल पहले पॉपुलेशन कितनी थी देश की? तुम बताओ ना, मुझे नहीं पता, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। और जमीन उतनी है, गेहूँ उतना ही पैदा होगा, खाने वाले बढ़ रहे हैं, तो क्या करोगे? उतनी ही बंजर भूमि उपजाऊ बनाई जाती है और उतने ही फर्टिलाइजर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, उतने ही फर्टिलाइजर लगाए जाते हैं, ठीक। यूरिया का बोरा भी महंगा। अच्छा जी, अच्छा, ये हाँ, 3 बच्चे हैं और हम लोग सब लोग 1-2 लोग हैं। आप ये जवाब कर दी। आपकी मतलब एज कितनी है? तो जितना कमा सकते हो ना उतना ही करो ना। क्यों? पहले एक आदमी कमाता 10 खाते थे, 10 खाते थे, एक कमाता था। आज 10 कमा रहे तो पूरा नहीं है। क्यों नहीं पूरा है? क्यों नहीं है? महंगाई। किस चीज पे महंगाई है? हर चीज में महंगाई। सस्ता क्या बताओ? नाम गिनाओ। पेट्रोल महंगा नहीं है, आटा महंगा नहीं है, चीनी महंगी नहीं है, क्या चीज महंगी नहीं है? हाँ, बाइक भाई आप बोलिए। पेट्रोल अब 1 लाख रुपए की आ रही है बाइक। यार पहले मान लो एक गांव में एक बाइक थी, अब हर घर में 2-2 3-3 बाइकें हैं। तो तरक्की हो रही है कि नहीं हो रही? मेरे को बताओ। क्या हुआ? महंगाई का कारण क्या है? तरक्की हुई नहीं हुई? इस सरकार का मेन काम है, जब जनता मर रही थी, कोरोना लगा था,
तब ये ताली बजवा रहे थे, ताली बजवा रहे थे। आज पूरी पब्लिक बेरोजगारी और महंगाई से त्रस्त है, तब ये पत्थर में प्राण घुसेड़ रहे हैं। 750 बेरोजगार, अरे बेरोजगार हैं यार, और क्या बेरोजगार नहीं है? ये कह रहे हैं मोदी राज में कोई महंगाई नहीं है, सब कुछ बहुत बड़ी महंगाई है। महंगाई को कंट्रोल आरबीआई करती है, इन्हें क्या मालूम है यार? इन्हें मालूम नहीं, बस ये अंधभक्त है। आरबीआई कंट्रोल करती है, आरबीआई लोन न दे तो महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। पढ़ा करो थोड़ा। मैं नहीं पढ़ता, लेकिन एक बात बताऊं, महंगाई कभी रुकी थी? क्यों? महंगाई रोकने की सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं। क्यों नहीं? कैसे रोक लेगा यार कोई? क्यों ना? मनमोहन सिंह से पहले कांग्रेस में कौन प्रधानमंत्री, मुझे नहीं पता फिलहाल इतना, लेकिन था उसके समय महंगाई देख लो, फिर कांग्रेस के इनके मनमोहन सिंह जी के टाइम में देख लो, से पहले अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, महंगाई तो हमेशा बढ़ती है और हमेशा बढ़ेगी। भाई मेरे सामने 5-7 रुपए किलो गेहूँ बिकता था, आज 25 रुपए किलो गेहूँ बिक रहा है। इसमें एक बात, मैं गेहूँ पैदा करता हूँ। मेरी सुनो, हमारी सुनो। मोटरसाइकिल 35,000 की एकदम 1,10,000 की हो जाएगी और किसान का गेहूँ महंगा नहीं होगा। ये नहीं बढ़ सकती है। तो फिर महंगाई तो बढ़ेगी ना, यही तो मैं कह रहा हूँ। किसान का कहाँ? किसान का गन्ना करो 500 रुपए, एमएसपी कहाँ दे रहे? क्यों नहीं दे रहे सरकार? भाई सही कह रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी। अभी जब राम मंदिर बनाया ना, वहाँ चाय 55 रुपए की है, सबरी कैफे में। बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तो कभी नहीं गया हूँ भाई, वीडियो देखा, 5 स्टार में 500 की चाय होती है, वहाँ क्यों जाते हो पीने? बात पर जब बात करो तब ये कहते हैं राम ने शिवरी के बेर जूठे खाए। ये बताओ लक्ष्मण ने क्यों नहीं खाए? इसका जवाब कोई बीजेपी वाला क्यों नहीं देता है? राम ने तो खा लिया, फिर लक्ष्मण ने क्यों नहीं खाए? क्या बोलेंगे आप? बोलिए आप। भाई एक बात बताओ, जैसे आपके पिताजी हैं, अगर मैंने उनके सामने में झुक गया, उनके पैर छू लिए, तो आपकी जरूर नहीं, आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके पिताजी हैं, वो बड़ा भाई है। बड़े भाई से हो गया तो सब क्लियर हो गया। अरे तो फिर उनने फेंक क्यों दिया यार, जब बड़ा भाई कर रहा है? भाई राम एक आदर्श है यार, आदर्श मान के काम किया जाता है। राम ने चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे हमारी सुनो, राम ने अगर जूठे बेर खाए तो कोई ब्राह्मण वाल्मीकि के घर खाना क्यों नहीं खाता जाके? भाई साहब मैं खुद ब्राह्मण हूँ, मैं किसी जो मांस मछली खाता है वो ब्राह्मण क्यों ना, मैं उसके पानी नहीं पीऊंगा। यार मांस मछली मैं नहीं पीऊंगा पानी। भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कोई ब्राह्मण अगर मांस मछली बिल्कुल पानी नहीं पीगा, तो जितने बंगाल के और आसाम के और बिहार के पंडित हैं, सारे मुर्गा मछली अंडा पेलते हैं। और सुनो, पेलते हैं, खाना तो छोड़ो। और मेरे भाई सुन, राक्षस नहीं, तुम्हारे उनमें ग्रंथों में लिखा हुआ मांस खाना कंपलसरी है, और हम दिखाएंगे। अरे हम दिखाएंगे लिखा हुआ सुनो भाई, जिस दिन भाई मेरे बाप ने, मेरे दादा ने, मैंने तो वो लिखे ना संस्कृत आती। झूठ मत बोलो, अनुमति दे रखी। लाके दिखाना तब मैं मानूंगा। मैं लाके दिखाऊंगा। मैं अभी दिखा दूंगा थोड़ी सी देर में ही, इंटरनेट पे ही। देखो भाई साहब का एक ग्रंथ है योनि तंत्र, अभी ये खोल के देख लेंगे, उसमें योनि की सारी विशेषता बताई है। मतलब इनके ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। बताओ, मनुस्मृति है कि इनके ग्रंथ, उसमें ये लिखा हुआ है 9वें अध्याय में। हो गया, हाँ बोलिए, क्या बोलेंगे? नहीं बोलो नहीं भाई, इंटरनेट या फेसबुक पर ज्ञान मत देना भाई साहब। नहीं, बुक लेके गीता प्रेस में, गीता प्रेस की है, गीता प्रेस सबसे पवित्र प्रेस है आपकी, उसमें लिखा हुआ है। वैसे ये हमारी डिबेट नहीं है, हमारी महंगाई डिबेट है, लेकिन ये छिड़ गया तो हम कह रहे हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, ग्रुप हलाला भी लिखा होगा उसमें। अरे ग्रुप हलाला एसटीसी में जा, हमारा ग्रुप हलाला से क्या मतलब? वो अलग धर्म है, ग्रुप हलाला कर लगो। फिर तो देखो, हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है। क्या हिंदुस्तान में कोई धर्म नहीं है? मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदुओं का पिटा हुआ हूँ, हिंदू का पिटा हुआ। वो भाई है, कहाँ गया अभी? सब धर्म एक बराबर है, सब एक धर्म एक बराबर है, एक बराबर है। बिल्कुल सही बात मान ली। कहाँ गया वो भाई अभी जो बोल रहा है? एक बराबर है। तो अपने परिवार की लड़की का ब्याह इसके लौंडे से करवा दे। यूं भी हिंदू ऐसे ही बालक पैदा करेगा जैसे तू करेगा, ऐसे ही करेगा। बिल्कुल संविधान में लिखा है, संविधान में लिखा है, लिखा हुआ, संविधान में लिखा हुआ। तो मान्यता दी जाती है होगी ना, आपकी बहन होगी, आपकी मर्जी से शादी करनी है। हिंदू नहीं, अरे हिंदू है यार। कोई एक कहाँ बरेली का था, जो उसने लड़की ने शादी कर ली, उस पे धर्म युद्ध चालू हो गया था। कहाँ हो गया? किसने? क्यों? बरेली में क्या नाम है, विधायक की लड़की थी। देखो इनका कितना बढ़िया ये लाएंगे। जैसा जिसका कर्म ऐसा उसका धर्म, ऐसी उसकी जात। जैसा जिसका कर्म, और बात सुनो, जैसा जिसका कर्म ऐसी उसकी जात।
तो जितने ब्राह्मणों ने बलात्कार करा है, जितने ब्राह्मण चोरी कर रहे हैं, उनका धर्म क्यों नहीं घटा? वो ब्राह्मण क्यों है? भाई एक चीज देखो, इस चीज पे मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैंने सुना है, जो किसी भी शास्त्र में देख लो कि कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं होता। क्यों? अच्छा, फिर तू ब्राह्मण क्यों है यार? तू ब्राह्मण क्यों है? घर में पैदा हुआ हूँ। लो तो तू ब्राह्मण होगा ना? बोले बताओ यार कैसी बात कर? उसके लिए पता क्या होता है, तो तुम नहीं समझ सकते। उसके लिए उपनयन संस्कार होता है, 3 टाइम पूजा करनी होती है, एक धर्म होता है हमारा, ठीक है? तुमसे ज्यादा पूजा कर रहे हैं ओबीसी वाले, सबसे तुमसे ज्यादा। देखो उसमें सुनो भाई, देखो सुनो, राम मंदिर में एक भी ब्राह्मण मरा हो तो बताओ? सारे ओबीसी मरे और एससी मरे राम मंदिर की लड़ाई में। गुजरात में हुआ सबसे एक मोची का, सुनो, गुजरात में एक मोची का जिसका पोस्टर वायरल हो रहा है, दंगा में पोस्टर सर्च कर लेना, वो आज भी जूता गांठ रहा है। और जो दंगा करवाने वाले थे वो राजनीति के दिग्गज बन गए। संत की क्या हो? आ गया आप आगे नॉलेज है काफी आपको लग रहा है। आइए जात में होता है, धर्म से संत न होता है, उसका कर्म है। एक भंगी का संत बताइए कौन बनना? बहुत भंगी संत है यार, संत क्या है ना, वहाँ संत ना है भंगी। रविदास के बारे में पढ़ लेते यार, रविदास के बारे में पढ़ लेते कम से कम। रविदास क्या है? वो भी नहीं, वो भी पिछड़े जाति से है कि नहीं? तो संत है कि नहीं? रविदास जो रविदास क्या किया पढ़ लेते? संत है ना, कौन पिछले जाति से है ना, वो संत है कि नहीं? अरे अछूत है, उन्हें अछूत ब्राह्मणों ने अछूत माना भाई। अरे मंदिर तो बना, मंदिर तोड़ा भी गया था दिल्ली में भाई। वाल्मीकि को भगवान मानने हैं ना, तो एक मंदिर का एक जितने मंदिरों में चंदे आमे वाल्मीकि को दे दो, चंदे के ऊपर तो मर जामे है ये, चंदा तो सारा खा जामे है। यादवों को अगर वाल्मीकि ने रामायण लिखी, उनको भगवान मानते तो उनकी संतानों को पुजारी क्यों नहीं बनाते तुम? नहीं, वाल्मीकि उसके लिए पढ़ना भी पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? क्या पढ़ना पड़ेगा? अबे पढ़ने की अनुमति तो तुम दे ना रहे उन्हें, वाल्मीकि को पढ़ने की अनुमति किसमें कौन नहीं दे रहा? में क्या लिखा है? संविधान चल रहा है, अब कह अनुमति नहीं दे रहा है। तुम ब्राह्मणों की बात मान रहे हो क्या? क्यों? स्कूल में जाओ, पढ़ो भाई, दुनिया भर कॉलेज है। सुनो, प्रधानमंत्री बन सकता है, आम आदमी नहीं बन सकता क्या? सुनो, तो पढ़ने लिखने में क्या है, जब पढ़ो